Hello bachcho, let's see the question, and the question says that draw the sketches of two waves A and B such that wave A has the twice the wavelength and half the amplitude of wave B. चलिए बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं कि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है। तो क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि आपको दो वेव्स यहाँ पर ड्रॉ करनी है बच्चों। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेव ए एंड वेव बी। एग्जैक्टली बच्चों, पहले यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, देन उसके बाद इसका की कंसेप्ट मैं बताऊंगा। ओके, सो जस्ट वेट एंड वॉच। तो वेव ए वेव बी आपको गिवन कर रखा है बच्चों, और क्या दे रखा है ए और बी वेव में, सच दैट वेव ए हैज द ट्वाइस द वेवलेंथ। ठीक है, यानी कि अगर बी का वेवलेंथ बच्चों यहाँ पर लैम्डा है, ठीक है, तो ए का वेवलेंथ कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ वेवलेंथ ऑफ बी। ओके, चलिए आगे क्या पूछा हुआ है, आगे बोला गया है एंड हाफ द एम्पलीट्यूड ऑफ बी। अगर बी का एम्पलीट्यूड ए है तो वेव ए का एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा बच्चों, a/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन हमने किया है उसके बारे में हम लिख देते हैं। सो लैम्डा यहाँ पर वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करता हुआ बता रहे हैं बच्चों। ओके, और ए यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है एम्पलीट्यूड को। ओके, इन दो टर्म्स से बच्चों आप अच्छे से वाकिफ होंगे। चलिए मैं आपको पहले इन दो टर्म्स के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, सो हियर वी हैव आवर की कंसेप्ट। देखिए, की कंसेप्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन को करना कैसे है ये हमें की कंसेप्ट में ही बच्चों बताया जाता है। ओके, सो देखिएगा बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जो वेवलेंथ है ये होता क्या है। सो वेवलेंथ बेसिकली क्या होता है, द सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव वेव्स। चलिए इसका डेफिनेशन में बताता हूँ। दैट इज द सेपरेशन बिटवीन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव वेव्स। ओके, ओके, और क्या पूछा गया है बच्चों, एम्पलीट्यूड के भी बारे में पूछा गया है आपको। सो एम्पलीट्यूड क्या होता है, सो एम्पलीट्यूड होता है दैट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ओके, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव इज नोन एज एम्पलीट्यूड। देखिए, अगर आपको यहाँ पर ये बातें समझ में नहीं आई तो एक वेव में यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट करके बता देता हूँ। देखिएगा, ये मैंने यहाँ पर बच्चों एक वेव बनाया है। ये देखिए, ये वेव इस तरह से ये कंप्लीट साइकिल यहाँ पर करता है। तो बच्चों ये यहाँ से लेकर एक कंप्लीट साइकिल दैट इज लैम्डा, जिसको अपन वेवलेंथ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और यहाँ से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की हम बात कर रहे थे, जिसको एम्पलीट्यूड बोल रहे थे, दैट इज एम्पलीट्यूड, और ये वाला पार्ट हमारा एम्पलीट्यूड कहलाएगा। ओके बच्चों, अब देखिए, आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेव बी हमें बनाना है, जिसका लैम्डा वेवलेंथ होना चाहिए, और ए उसका क्या होना चाहिए बच्चों, उसका एम्पलीट्यूड होना चाहिए। तो पहले हम यहाँ पर बनाएंगे वेव बी। ओके, तो देखिएगा बच्चों, वेव बी मैं किस तरह से बना रहा हूँ। बड़ी सिंपल तरीके से हमें यहाँ पर काम करना है। देखिए, रैंडमली ये मैं ग्राफ आपका इस तरह से खींच रहा हूँ लाइक दिस। तो ये वाला पॉइंट ये रिप्रेजेंट करेगा बच्चों यहाँ पर एम्पलीट्यूड को। तो ये मैं ए लिख देता हूँ यहाँ पर, दैट इज द एम्पलीट्यूड। और ये वाला जो पार्ट है दैट इज रिप्रेजेंट द लैम्डा। तो ये वेव बी बन चुका है बच्चों हमारा। पर हमें क्या करना है, अब हमें वेव बी भी यहाँ पर वेव बी बन चुका है बच्चों यहाँ पर। अब वेव ए भी आपको बनाना है, तो वेव ए भी यहाँ पर अपन बना देते हैं। तो वेव ए किस तरह से बनेगा देखिएगा बच्चों। देखिए, वेव ए में अपन को जो लैम्डा है उसका वैल्यू करना है बच्चों ट्वाइस। इसका मतलब ये सेक्शन आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा। और देखिए, ये सेक्शन स्ट्रेच होगा तो एम्पलीट्यूड आपका वैसे ही हाफ हो जाएगा। देखिएगा बच्चों, ये किस तरह से मैं बना रहा हूँ लाइक दिस। ये देखिए, दोनों में क्या फर्क आपको यहाँ पर महसूस हो रहा है बच्चों, एक बार देखिएगा जरूर। ये यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड था बच्चों, ये एम्पलीट्यूड अब क्या हो गया, ये एम्पलीट्यूड हो गया बच्चों यहाँ पर इसका हाफ। ठीक है, और वेवलेंथ देखिए ये लैम्डा था, तो अब मैंने वेवलेंथ यहाँ पर क्या बना दिया बच्चों, दैट इज 2 लैम्डा। ओके, सो देखिए, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेव।
ठीक है, वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड का रिलेशन देकर हमसे वेव बनाया और हमने वेव को बच्चों यहाँ पर बना दिया। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल बच्चों। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच।